कल्पना करो, आज सुबह तुम उठते हो, गर्मी शुरू हो चुकी है और तुमने डिसाइड किया है कि ये अगले 28 दिन मैं खुद को बदलूंगा। कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं, कोई टेम्परेरी एक्साइटमेंट नहीं, ये एक रियल ब्रह्मचर्य चैलेंज है। पहले दिन तुम उठते हो, एनर्जी हाई है, तुम खुद से कहते हो बस 28 दिन मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन असली टेस्ट उसी दिन शुरू हो जाता है। सुबह सब ठीक होता है, तुम प्रोडक्टिव हो, फोकस्ड हो, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है तुम्हारा माइंड धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगता है। शाम को जब तुम अकेले होते हो, फोन हाथ में होता है, कोई खास रीजन नहीं, फिर भी तुम स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो और अचानक एक ऐसा वीडियो या फोटो सामने आता है जो तुम्हारे माइंड को हल्का सा ट्रिगर करता है। कोई बड़ा अर्ग नहीं, बस एक छोटा सा पुल, और तुम्हारे दिमाग में एक आवाज आती है, बस थोड़ा देख ले, कुछ नहीं होगा। यही वो मोमेंट है जहाँ चैलेंज शुरू होता है, क्योंकि समर आर्क का मतलब ये नहीं है कि तुम पहाड़ पे बैठकर मेडिटेशन कर रहे हो। समर आर्क का मतलब है रियल लाइफ में रियल डिस्ट्रैक्शंस के बीच खुद को कंट्रोल करना। पहले दिन ही तुम्हें समझ आ जाता है कि ये आसान नहीं होने वाला। ये 28 दिन सिर्फ स्ट्रीक मेंटेन करने के लिए नहीं है, ये 28 दिन तुम्हें दिखाने वाले हैं कि तुम्हारा माइंड तुम्हें कितनी बार गिराने की कोशिश करेगा और तुम हर बार उठ पाते हो या नहीं। क्योंकि इस चैलेंज में सबसे बड़ा एनिमी बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर बैठा है, और आज से तुम उसी से लड़ने नहीं, उसे समझने वाले हो। डे 2 से डे 5 यहीं पर एक्साइटमेंट खत्म होने लगता है और रियलिटी सामने आती है। पहले दिन तुम मोटिवेटेड थे, लेकिन अब तुम नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुके हो। सेम रूटीन, सेम फोन, सेम ट्रिगर्स, लेकिन डिफरेंस ये है कि अब तुम अवेयर हो। तुम नोटिस करने लगते हो कि तुम्हारा माइंड कब कब तुम्हें खींचता है। सुबह उठते ही फोन चेक करना, बिना रीजन रील्स स्क्रॉल करना, रैंडम थॉट्स का आना, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सब तुम पहले भी करते थे लेकिन तुम्हें दिखता नहीं था, अब दिख रहा है। यही से फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है, अंदर से आवाजें आती हैं, यार मैं इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों हूँ, मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। लेकिन सच्चाई क्या है, तुम कमजोर नहीं हो, तुम पहली बार ऑब्जर्व कर रहे हो, और ये अवेयरनेस थोड़ी अनकंफर्टेबल ही होती है, क्योंकि अब तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। डे 3 या डे 4 पर तुम एक मोमेंट फील करोगे जहाँ तुम ऑलमोस्ट स्लिप करने वाले हो। तुम सोचोगे छोड़ना यार, अभी शुरुआत ही तो है, और यही वो पॉइंट है जहाँ 70% लोग क्विट कर देते हैं। लेकिन अगर तुम यहाँ टिक गए तो डे 5 तक तुम्हें एक चीज समझ आ जाएगी कि ये बैटल आर्क्स की नहीं है, ये बैटल बुरी आदतों की है, और बुरी आदतें एक दिन में नहीं टूटती। डे 6 से डे 10 अब तुम्हारे अंदर 2 वॉइसेस क्लियर हो जाती हैं। एक कहती है बस छोड़ दे, इतना क्यों कर रहा है, और दूसरी कहती है नहीं, इस बार टिकना है, पूरा करना है। और यहीं से रियल फाइट शुरू होती है। अब हर ट्रिगर के साथ एक डिसीजन जुड़ जाता है। पहले तुम ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते थे, अब तुम कॉन्शियसली चूज करने की कोशिश करते हो। लेकिन ईमानदारी से बताता हूँ, हर बार जीत नहीं होती। कभी तुम कंट्रोल कर लेते हो, कभी फ्लो में बह जाते हो, और फिर गिल्ट आता है, यार फिर से गलती हो गई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। पहले तुम 100% बह जाते थे, अब तुम बीच में ही पकड़ लेते हो। यही प्रोग्रेस है। डे 8 से डे 9 तक तुम एक चीज नोटिस करोगे, अर्ग्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन थॉट्स बार बार आते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड अब डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा, वो तुम्हें मेंटली एग्जॉस्ट कर रहा है। लेकिन अगर तुम यहाँ टिक गए तो डे 10 तक तुम्हें एक पावरफुल रियलाइजेशन होगा कि मैं विचारों से ऊपर हूँ, विचार नहीं हूँ, और यही तुम्हारी पहली जीत होगी। डे 11 से डे 18 अब सब कुछ थोड़ा स्टेबल लगने लगता है। ना पहले जैसी स्ट्रॉन्ग अर्ग्स, ना कोई इंटेंस स्ट्रगल, बस एक नॉर्मल फ्लो। और यहीं पर सबसे डेंजरस फेज शुरू होता है, बोरियत का फेज। तुम सोचते हो अब क्या, सब नॉर्मल है, लेकिन माइंड यहीं पर अटैक करता है। कोई आग नहीं देगा, कोई प्रेशर नहीं देगा, बस एक थॉट तुम्हारे दिमाग में डालेगा कि थोड़ा रिलैक्स कर ले, खुद के साथ इतना भी क्या स्ट्रिक्ट होना। और क्योंकि अब सब शांत है, तुम रिलैक्स हो जाते हो। मान लो तुम फ्री बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, और अचानक माइंड सजेस्ट करता है चल थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। और यही एंटरटेनमेंट धीरे धीरे तुम्हें उसी जगह पर ले जाता है जहां से तुम निकलना चाहते थे। डे 13 से डे 15 के बीच सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अब तो कंट्रोल आ गया है। लेकिन सच क्या है, यही वो फेस है जहां माइंड तुम्हें साइलेंटली हराता है। लेकिन अगर तुम यहाँ अवेयर रहे, अगर तुमने बोर्डम को टॉलरेट कर लिया, तो डे 16 से डे 18 के बीच एक डीप शिफ्ट आता है। अब तुम्हें स्टिमुलेशन की जरूरत कम होने लगती है, तुम खाली बैठ सकते हो बिना डिस्ट्रैक्शन के, और यही नेक्स्ट लेवल कंट्रोल है। लेकिन याद रखना, जर्नी अभी आधी भी नहीं हुई है, क्योंकि आगे गेम और भी सब्टल होने वाला है। डे 19 से डे 23
यहीं पर गेम एक नया मोड़ लेता है। अब तुम्हें फील होने लगता है कि हाँ, अब मैं कंट्रोल में हूँ। तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करते। थॉट आता है और तुम उसे देख लेते हो, और यही चेंज धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक नई फीलिंग लाता है, कॉन्फिडेंस की फीलिंग। लेकिन यहीं पर एक हिडन ट्रैप भी शुरू होता है, ईगो का। तुम सोचने लगते हो अब तो मुझे कोई गिरा नहीं सकता, अब तो कंट्रोल आ चुका है। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में तुम धीरे धीरे केयरलेस होने लगते हो। पहले तुम ट्रिगर से दूर रहते थे, अब तुम उन्हें इग्नोर नहीं करते, तुम उन्हें टेस्ट करने लगते हो और सोचते हो चल देखते हैं अब कितना कंट्रोल है। और शुरुआत में तुम जीत भी जाते हो, लेकिन प्रॉब्लम यही है, माइंड को हराने के लिए उसे चैलेंज नहीं करना पड़ता, उसे बस एक मौका चाहिए जहां तुम थोड़ा केयरलेस हो जाओ। डे 20 से 21 के बीच तुम नोटिस करोगे थॉट्स फिर से आने लगते हैं, लेकिन इस बार वो एग्रेसिव नहीं होते, वो सॉफ्ट होते हैं, लॉजिकल होते हैं। तो डे 22 और 23 के बीच एक पावरफुल ह्यूमिलिटी आती है, और यही ह्यूमिलिटी तुम्हें बचाती है, क्योंकि यही से डिसिप्लिन, ईगो नहीं, कैरेक्टर बनना शुरू होता है। डे 24 से डे 28 अब कुछ अलग फील होने लगता है। कोई बड़ी एक्साइटमेंट नहीं, कोई एक्सट्रीम फीलिंग नहीं, बस एक स्टेबिलिटी। पहले तुम हर चीज से ट्रिगर हो जाते थे, अब तुम ऑब्जर्व करते हो और छोड़ देते हो। पहले तुम खुद से लड़ते थे, अब तुम खुद को समझते हो, और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। डे 25 से 26 पर तुम एक मोमेंट फील करोगे जहां तुम अकेले हो, फोन पास है, ट्रिगर सामने है, लेकिन इस बार तुम ऑटोमेटिकली रिएक्ट नहीं करते। कोई फोर्स नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, बस एक क्लैरिटी और अंदर से एक आवाज कि ये मुझे चाहिए ही नहीं। और ये डिसीजन एफर्ट से नहीं आता, ये अवेयरनेस से आता है। डे 27 से 28 तक तुम रियलाइज करते हो कि मैं वही इंसान नहीं हूँ जो डे 1 पर था। अब तुम खुद से ये नहीं कहते मुझे कंट्रोल करना है, अब तुम कहते हो मैं ऐसा इंसान हूँ जो अवेयर रहता है। और यही सबसे बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि जब आइडेंटिटी बदलती है, हैबिट्स अपने आप बदल जाती हैं। अब ब्रह्मचर्य तुम्हारे लिए स्ट्रगल नहीं है, ये तुम्हारा नेचर बनने लगता है। लेकिन यहीं पर रुकना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि 28 दिन एंड नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है। अब सच सुनो, 28 दिन तुम्हें बदलते नहीं, 28 दिन तुम्हें दिखाते हैं कि तुम बदल सकते हो। ये 28 दिन तुम्हें प्रूफ देते हैं कि अगर तुम अवेयर रहो तो तुम अपने माइंड से हारते नहीं, तुम उसे समझ सकते हो। लेकिन असली गेम वो 28 दिन के बाद शुरू होता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो तुम यहीं पर रुक जाओ और धीरे धीरे पुराने पैटर्न में वापस चले जाओ, या फिर तुम इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। इमेजिन करो अगर तुमने यही अवेयरनेस, यही कंट्रोल पूरे 100 दिनों तक कंटिन्यू रखा तो क्या होगा। डे 30 पर तुम स्टेबल हो जाओगे, डे 60 पर तुम्हारा माइंड शांत होने लगेगा, लेकिन डे 100 पर तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी शिफ्ट हो चुकी होगी। तो नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में तुम्हें 100 दिन की स्टेप बाय स्टेप ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी, चेक कर लेना। उसमें 14 अलग अलग रूटीन्स तुम्हें मिलेंगी। अब डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें खींचेंगी नहीं, तुम खुद डिसाइड करोगे। अब अर्ग्स तुम्हें कंट्रोल नहीं करेंगी, तुम उन्हें ऑब्जर्व करके छोड़ दोगे। और सबसे बड़ा चेंज तुम्हें ये रियलाइज होगा कि जिस चीज से मैं भाग रहा था उसे मैं समझ सकता हूँ, और यही असली फ्रीडम है। तो अब डिसीजन तुम्हारा है, क्या तुम सिर्फ 28 दिन के प्लेयर बनोगे या फिर 100 डेज ट्रांसफॉर्मेशन तक जाओगे। अगर तैयार हो तो कमेंट में जरूर बताना कि कितने दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज तुम्हें स्वीकार है। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।